बाबा से प्रार्थना करें, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े दिल से, बड़े भाव से करें। सब साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव को निंदा, शंकर को नकली और नास्तिक प्रिय नहीं। देवऋषि नारद ने निंदा करी, उसका कर्म भोग नारद जी को भोगना पड़ा। न निंदा करें न निंदा सुने। फिर आई बारी नकली। कलकत्ता में कहा था नकली दूध भगवान को ना चढ़ा, आधी चम्मच, एक बूंद दो बूंद चढ़ा दे, ठीक है। गौ माता का चढ़ाइए, गौ माता का दूध मिल जाए ठीक, ना मिले तो सारी समस्या का हल, ना मिले तो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करो। शिव कभी आकर नहीं कहेंगे कि तूने मुझे जल नहीं चढ़ाया, शंकर कभी आकर नहीं कहेंगे कि तूने मुझे दूध नहीं चढ़ाया, शंकर कभी आकर नहीं कहेंगे कि तूने मुझे दही नहीं चढ़ाया। शंकर भगवान तो कहते हैं जो तेरे पास है दिल से मुझे समर्पित कर, जो तेरे पास है। निर्मल मन सो मोही, भगवान शंकर कहते हैं मुझे तेरा हृदय दे दे, दिल दे दे, मन चित्त वृत्ति, ये दिल तो दो मन तो दो तुम। दक्ष प्रजापति जी के यहाँ कई कन्याओं का जन्म हुआ और आखिरी में दक्ष प्रजापति मां जगत जननी से कहकर मांगते हैं कि मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, और हो गई। एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सती, प्रसूति के गर्भ से जन्मी है सती। आज भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस हॉस्पिटल में जहां माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उस कक्ष का नाम लिखा होता है प्रसूति कक्ष।
दक्ष प्रजापति जी ने किसी को डोनेशन देकर नाम नहीं लिखाया। दक्ष प्रजापति जी की पत्नी माता प्रसूति ने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इतना संस्कार दिया था, इतना ज्ञान दिया था कि आज भी उस कक्ष का नाम रहता है प्रसूति कक्ष, कि इसमें जो मां अपने बच्चे को जन्म दे वो संस्कारित पैदा हो, इसलिए उसका नाम प्रसूति कक्ष है। भारतीय संस्कृति की, भारत की भूमि के संस्कारों की, सनातन धर्म की मजबूती कितनी है जरा देखिएगा कि हॉस्पिटल में भी बच्चा जो जन्म लेता है उस कक्ष का नाम प्रसूति कक्ष होता है। प्रसूति कक्ष। दूसरे धर्म के व्यक्ति कह दे भला कि हमारी पत्नी का बच्चा होने वाला है, हम इस कक्ष में नहीं कराएंगे क्योंकि इसका नाम प्रसूति कक्ष है। इस लोग कहते ना ये दूसरे धर्म का नाम है, हम ये नाम नहीं रखेंगे, ये दूसरे धर्म का नाम। जिस हॉस्पिटल के जिस कमरे में, जिस कक्ष में बच्चा जन्म लेता है उसका नाम प्रसूति कक्ष होता, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी के नाम से। यही तो भारत की मिसाल है, यही हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति है कि यहाँ की भारत की भूमि की एक एक नदियों का नाम, एक एक पर्वत का नाम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे धर्म से नहीं। किसी दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ पर्वत का नाम नहीं, पहाड़ों का नाम नहीं, नदियों का नाम नहीं, तालाबों का नाम नहीं, सरोवर का नाम नहीं, कुंड का नाम नहीं, सब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी ने जन्म लिया, प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म। कितना प्रेम था, कितना प्रेम माता सती का शिव के प्रति। कभी नहीं मिली थी माता सती शंकर से, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी माता सती ने शंकर को देखा भी नहीं था, कभी नहीं देखा था। और ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। सती मैया ने शंकर भगवान को कभी देखा नहीं था, सती माता ने कभी शंकर भगवान को मिली नहीं थी, कभी जाना नहीं था। केवल सती माता एक बार बाल्यावस्था में बैठी हुई थी, तभी उसी समय पर देवर्षि नारद निकल कर जा रहे थे, अपने मित्र तुमरुका जी के साथ निकल कर जा रहे थे। तुमरुका जी उस स्थान पर ठहर गए। ठहर कर नारद जी ने तुमरुका जी से कहा, तुम कहां से आ रहे हो? देवर्षि नारद ने पूछा तुमरुका जी से, तुम कहां से आ रहे हो? तुमरुका जी ने नारद जी के मुख पर कहा, अभी मैं देवाधिदेव महादेव की आराधना कर कर आ रहा हूं। नारद जी पूछे, देवाधिदेव महादेव? वो शंकर जो ओघड़ी है, वो शंकर जो भस्मी लपेटने वाले हैं? तुमरुका जी ने कहा, वो भस्मी लपेटता ही इसलिए है कि अगर उसकी शरण में कोई आ जाए ना, जैसे राख को अपने तन से लगा लेता है, जिस राख की कोई कीमत नहीं, तो तुमरुका जी कहते हैं मेरे भोले बाबा ऐसे हैं, अगर कोई एक बार उसकी शरण में आ जाए तो जैसे राख लपेटता है मेरा बाबा, उसको भी अपने दिल से लपेट लेता है। इतना सा शब्द माता सती ने सुन लिया, इतना सा शब्द सुना कि भोले बाबा जैसे राख लपेटते हैं, ऐसे ही अगर कोई उनकी शरण में जाए तो उनको दिल से लपेट लेते हैं। सती माता ने सोच लिया, तो शादी करूंगी तो शिव से। दक्ष प्रजापति के पास सूचना पहुंच गई। दक्ष प्रजापति से जाकर कहा, सती का विवाह होना है। सती मैया ने निवेदन कर दिया, मेरा विवाह अगर करना तो भोले बाबा से कर देना, शिव जी से कर देना। दक्ष प्रजापति ने पूछा, तुमने शंकर को देखा है? नहीं।
शिव को पहचानती हो? नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने नगर में सूचना कर दी, स्वयंवर है मेरी बेटी सती का। सूचना मिल गई, शंकर जी के पास भी सूचना गई, पर जैसे शंकर जी आए, सती तो जानती नहीं थी। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को दरवाजे का द्वारपाल बना दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा, भोलेनाथ सभा के अंदर नहीं, दरवाजे के बाहर द्वारपाल बन के खड़े रहिए। शंकर भगवान दरवाजे के बाहर द्वारपाल बनकर खड़े थे। सारे देवता अंदर बैठे थे। सती मैया माला लेकर आई। सती मैया जब माला लेकर आई, चारों तरफ माता सती देख रही थी। देखती देखती सती ने देखा, मैंने सुना था शंकर की जटा है, मैंने सुना था शिव के गले में सर्प है, मैंने सुना था में बिच्छू पहनता है, मैंने सुना था त्रिपुंड धारण करता है, मैंने सुना था गले में रुद्राक्ष है, पर इस सभा में वो दिख नहीं रहा। सती माँ माला लेकर बाहर पहुंच गई। बाहर जाकर ढूंढने लगी, मेरे शंकर, मेरे शंकर, मेरे शंकर। ढूंढते ढूंढते रोती बिलखती वापिस आने लगी तो दरवाजे पर शिव को देखा। तुरंत माला शंकर के गले में पहना। शिव सभा में नहीं मिलते, शंकर सभा में नहीं मिलते, शंकर तो दिल की आभा में मिलते। सभा में शिव नहीं मिलते, शिव दिल की आभा में मिलते हैं। जो दिल से पुकार लेता है। सती को शंकर ने स्वीकार कर लिया। दक्ष प्रजापति ने विचार करा, मेरी बेटी ने स्वयंवर में द्वारपाल पर दरवाजे पर खड़े हुए शिव के गले में माला पहना दी, अब तो विवाह करना ही पड़ेगा। तो थी विवाह की तैयारी हो गई। शिव और सती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं, भगवान शंकर पार्वती आ रहे हैं। भाव के साथ में मंगल विवाह की तैयारी है। भगवान शिव पार्वती पधार रहे हैं। बड़े आनंद के साथ कथा कर तत्व ग्रहण कर